आइए सर। जी सर, देखिएगा ये। करुणा लांबा, अभी आबकारी एवं कराधान उपायुक्त हूँ हिसार में। और हरपाल जी मेरे अंकल हैं, इनकी बेटी और मैं साथ में पढ़ते थे। अंकल जी ने कभी ऐसे रखा ही नहीं कि भाई हम अलग हैं। हम तो घर जाते थे, बच्चे हमारे लिए दोनों घर एक जैसे थे। हमारे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमेशा बच्चों को इन्होंने शिक्षा दी है और बच्चों तीनों ही बच्चे इनके बिल्कुल कामयाब हैं और प्रेरणादायी रहा है इनका पूरा जो जीवन है। और इन्होंने बच्चों को हमेशा प्रेरणा दी है, स्कूल के बच्चों को भी हमेशा ये समाज कार्य से भी जुड़े रहते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जो इनका जीवन है इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, बच्चों को खास करके, और इनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं सतबीर वर्मा, एक्स चेयरमैन बैकवर्ड क्लास कमीशन। हरपाल जी मेरे परम मित्र हैं, मेरे सहपाठी रहे हैं। हमने कॉलेज ग्रेजुएशन साथ में की है और मेरा सौभाग्य है मुझे इस जैसे सम्मानित साथी मेरी स्टडी के दौरान मिले। और उसके बाद में जो इनका शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान रहा वो बहुत ही एक अच्छा रहा। और जो इनमें संस्कार है वो बच्चों में भी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, मैं इन जैसे मुझे साथी मुझे मिले सहपाठी के रूप में। और इनका बेटा आजकल HCS है, जो मानेसर में SDM है। ये सौभाग्य की बात है। और जो सेवाएं इन्होंने यहाँ दी हैं तो मैं भी सौभाग्यशाली मानता हूँ उन बच्चों को भी और खासकर स्टाफ को भी। और बच्चा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन का रहा है। भले ही ये सरकार ने इन्हें सेवानिवृत्त कर दिया हो, इनकी आगे की सेवाएं हम सामाजिक कार्यों में, और हम जैसे तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इनको इनकी जो इनका अनुभव है, इनके अनुभव का हमें अवश्य लाभ हमें मिलेगा। परमपिता परमेश्वर से मैं चाहूँगा कि इनका भविष्य इसी प्रकार से सुखमय हो और स्वस्थ लाभ इनको अच्छी तरह मिलता रहे। ये न्यूं ही निरंतर सामाजिक कार्यों में अपने आप को लगाए रखें। मेरी शुभकामनाएं। हरपाल जी बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रहा हमेशा से। छात्र जीवन से हरपाल जी मेरे सीनियर थे, तब से ही भाई साहब के संपर्क में हम रहे हैं। तब भाई साहब को ये सरकारी जिम्मेवारी मिल गई, तब से लेके आज तक हम भाई साहब के सानिध्य में रहते हैं। जब भी मिलते हैं, किसी भी स्कूल में भाई साहब की रही हो, शहर के अंदर हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के वक्त है, हमेशा उसी जिंदा दिली और खुश मन से भाई साहब से मुलाकात होती रही। आज मालूम चला कि भाई साहब आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन ये तो एक सरकारी जिम्मेवारी है उससे, लेकिन वैसे उनका जो अंदाज है वो मुझे लगता है कि जीवन भर ऐसे ही रहेगा। तो नई पारी, नई आगे जो इस सरकारी जिम्मेवारी से मुक्त होकर आगे जो सामाजिक जीवन में चलेंगे, उसके लिए शुभकामनाएं देने के लिए हम आए थे और उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब को। थैंक यू। कुछ अचीवमेंट रही है और मास्टर जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज किस तरह का खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहेंगे पूरी डिटेल के साथ? अपना नाम परिचय। मेरा नाम बिमला देवी है, मैं PGT संस्कृत के पद पर यहाँ विराजमान हूँ और पिछले 6.5 साल से इस विद्यालय में हूँ। आज विद्यालय की जो प्राचार्य हैं वो एकदम तबीयत खराब होने के कारण अभी एडमिट करवाए, मैडम हिसार चले गए। तो मैडम की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि विद्यालय के अंदर जो माहौल है बिल्कुल बहुत अच्छा है, पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है, गाँव का बहुत अच्छा कोऑपरेशन है, स्टाफ का बहुत अच्छा, आपस में अच्छा व्यवहार है स्टाफ का और बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 6.5 साल से हम बिल्कुल एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हरपाल जी की विदाई का जो आज है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। देखो एक टाइम के बाद सबको ही, कल को हमें भी विदा होना है, रिटायर होना है, ये एक सेवानिवृत्ति है। इसके बाद हम किसी दूसरी फील्ड में काम करेंगे अपना। और मैं तो यही चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा से यही दुआ है कि हरपाल जी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। स्कूल की कैसी अचीवमेंट आई? अभी 5 बच्चे अभी सिलेक्ट भी हुए थे किसी 5 बच्चे हर कंपटीशन में विद्यालय अग्रणी रहता है। हमारा विद्यालय हर फील्ड में आगे रहता है, चाहे प्रश्नोत्तरी है, चाहे स्टेट लेवल के प्रोग्राम है, चाहे खेल है, चाहे किसी भी फील्ड में है। बच्चे बहुत एडवांस है, बच्चों का बहुत अच्छा प्रतिभागिता है बच्चों की, और बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा कर रहा है। और हरपाल जी भी बच्चों के लिए जो भी आर्थिक रूप से सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है सबका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन लेवल, अपना परिचय के साथ? नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार गोयल है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुड़ाक में पिछले 8 साल से एज ए PGT कॉमर्स कार्यरत हूँ। मेरा हरपाल जी के साथ में 3 से 3.5 साल का कार्यकाल रहा। वो उनकी लगन बच्चों के प्रति और स्कूल के प्रति देख के
मन गदगद हो गया। जब भी बच्चों को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुई, इन्होंने बेझिझक कि हाँ कुछ भी चाहिए आप मुझे बताएं। बच्चों के लिए चाहे वर्दी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि गांव के स्कूल में बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में वर्दी की, जूतों की, किताबों की, इन सभी चीज़ों की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हरपाल सर ने इस तरह की कोई भी समस्या थी किसी भी बच्चे को, किसी भी प्रकार की, सभी बच्चों के लिए चाहे वर्दी हो या स्कूल के लिए कोई काम हो, वो हमेशा स्कूल के लिए आगे रही हैं। स्कूल हमेशा उनका धन्यवाद करता रहेगा। आज जैसे हरपाल जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं? हम हरपाल जी के लिए ये दिन, जिस दिन हम इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं, उसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि हम इस डिपार्टमेंट में कितने समय तक रहेंगे और हमारा अंतिम सेवानिवृत्ति कब होगी। तो ये दिन प्री डिसाइडेड है, तो ये दिन सबका आना है। मैं हरपाल जी के अच्छे स्वास्थ्य की और इनकी नई चुनौतियों की शुभकामनाओं के साथ में बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं मास्टर जय भगवान यादव और हरपाल जी मेरे भांजे हैं, मैं इनका मामा लगता हूँ। और ये शिक्षा विभाग में हम दोनों एक स्कूल में सर्विस भी दी है और इनका स्वभाव और इनकी जो बच्चों के प्रति डेडिकेशन है वो बहुत ही अच्छी रही है। और मेरी परमपिता परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि सेवानिवृत्ति के बाद में इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और ये इसी प्रकार से समाज सेवा भी करते रहे। धन्यवाद। कैसे देखते हैं इनका एजुकेशन का कार्यकाल? आप साथ भी रहे लगातार। बहुत अच्छा रहा था मेरा, 1 साल हमने साथ सेवा दी है, तो इनका बच्चों के प्रति जो समर्पण था बहुत ही अच्छा रहा है। आज जैसे सेवानिवृत्त हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सेवानिवृत्ति एक सरकार की प्रोसेस है कि 58 साल की जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद सेवानिवृत्ति अनिवार्य होती है। तो उसी प्रोसेस में आज सरकार जो है अपना दायित्व निभा रही है। तो सभी मैं टीचर मिलकर इनकी विदाई समारोह मना रहे हैं। हाँ, सभी स्टाफ सदस्य बड़े ही लगन और उत्साह के साथ में विदाई समारोह में शामिल हैं और ये होना भी चाहिए क्योंकि ये कर्मचारी के जीवन का सबसे अहम दिन होता है। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ये आगे इनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और ये जीवन में और अच्छे तरक्की करें। धन्यवाद। यह स्वभाव के व्यक्ति हैं ये। इन्होंने मतलब हर संभव प्रयास किया है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, इन्होंने हमेशा सॉल्व की है। और चाहे इनको मतलब कुछ भी करना पड़ जाए, हर संभव इन्होंने हमेशा प्रयास किया है और ये हमेशा याद रहेंगे। आज बड़े हर्षोल्लास से इनकी विदाई समारोह मनाया जा रहा है स्टाफ से। एक अलग ही खुशी का माहौल है। मतलब ऐसा व्यक्ति तो शायद ही किसी का हो। इनके जाने के बाद में भी मतलब शायद इनको बहुत ज्यादा याद रखा जाए। हाँ, बहुत ज्यादा कमी महसूस होगी। आपका नाम? मैं अनूप सिंह, पीजीटी इंग्लिश, जी ट्रिपल एस बुड़ाक में कार्यरत। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं प्रवक्ता भूगोल के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हमारे लिए खुशी और गम दोनों ही दिन हैं। खुशी तो इस बात की है कि हमारे साथ लगभग मेरे साथ पिछले 3 साल से, 3.25 साल से हरपाल जी हैं। आज उनकी रिटायरमेंट है तो वो जाएंगे। दुख इस बात का है और खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपना लगभग 30 साल का कार्यकाल है जो शिक्षा का, बड़ी अच्छी तरह से पूरा करके जा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम भी ये चाहते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद अपना एक स्वस्थ और पारिवारिक जीवन व्यतीत करें। और मेरे साथ कार्यकाल की बात है, उन्होंने बड़े लगन से बच्चों को पढ़ाया है। और अगर हम सामाजिकता की बात करें तो उन्होंने बच्चों को बहुत ही समय समय पर बहुत प्रकार की सहायता प्रदान की है, चाहे वो स्टेशनरी की बात हो, चाहे वर्दी की बात हो, सभी तरह के सहयोग उन्होंने बच्चों के लिए किए हैं। सर, आपका नाम और पद? जी सर, नाम और पद आपका? नेम एंड पोस्ट? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी, पीजीटी ज्योग्राफी। पहले तो चैनल के सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम संजीव कुमार और मैं जीवीटी के पद पर कार्यरत हूँ। हरपाल जी की यहाँ लगभग 4 साल हो चुके हैं। इन्होंने शिक्षा में बढ़िया योगदान है और रही स्टेशनरी वगैरह, जूते, स्वेटर देने में इनका बड़ा योगदान रहा। और नेक दिल इंसान है और काफ़ी मतलब खर्चा करने में भी एक्सपर्ट।
सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने बच्चों के लिए कितना योगदान दिया है, बच्चों के लिए जो समाज सेवा में भी काम करते रहते, कितने छात्रों के लिए काम किया है इन्होंने? देखो इन्होंने 1 से लेके 12 तक सभी क्लास के बच्चों के लिए जूते दिलाना हो, स्वेटर है, स्टेशनरी है और बच्चों को समय-समय पर कई चीज़ें दी हैं इन्होंने और स्कूल के लिए भी बहुत कुछ किया है और हमें तो एक अच्छा साथी यहाँ से मतलब जाने के लिए अलविदा कह रहे हैं, लेकिन भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन सरकार की कुछ नियम है। कैसे अपने परिचय? मैं आचार्य पवन वत्स और वैसे संस्कृत अध्यापक हूँ और मेरे हरपाल जी के साथ बहुत ही मधुर स्निग्ध संबंध हैं, मेरे मित्र हैं। जब ये गंगवा स्कूल में पढ़ाते थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा, तब से इनको से परिचय है, तब से देखते आ रहे हैं स्कूल के अंदर। अब गंगवा स्कूल में आप देखोगे तो इनके लगाए हुए पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे जो है ना हैं और बच्चे भी उनके पढ़ाए हुआ विद्यार्थी आज गांव का सरपंच है और उनके मुंह से भी अभी गीता जयंती के दौरान उनकी प्रशंसा सुनी हमने काफी। मैं इकट्ठा रहे हम रावलवास खुर्द गांव में, तो वहाँ स्कूल में भी इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमने एक पर्यावरण का एक चैलेंज लिया कि यहाँ एक भूमि जो थी ऐसी थी जिसमें पत्थर थे नीचे कंकर और उसमें कोई भी जो है ना पेड़ पौधा नहीं उग रहा था। वहाँ हमने कोरोना काल के दौरान पेड़ लगाए, पौधे लगा करके आज वो जो है ना 5-6 साल के बड़े बड़े जो है ना चारों तरफ इतने अच्छे पेड़ हो गए हैं और पर्यावरण के प्रति बड़ा इतना अच्छा। और बच्चों का तो आप सभी बता ही रहे थे कि बच्चों के प्रति समर्पित रहते हैं, उनकी स्टेशनरी हो, ड्रेस हो, पढ़ाई हो, उसके प्रति ये पूरा अपना समर्पण करते हैं और सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। जहाँ भी कोई कार्य होता है उस समाज का कोई काम उसमें अपना सहयोग देते हैं। अंशदान, अनुदान, समय का दान, सारा इनका समर्पण रहता है। मेरे साथ भी कोई संघ के कार्य होते हैं उनमें साथ में रहते हैं, बहुत ही इनका अच्छा। मैं पूनम नागपाल नारी नारायणी फाउंडेशन से संस्थापिका और साथ में रावलवास खुर्द में GSSS रावलवास खुर्द में इनके साथ ही मैं कार्यरत थी और PGT इंग्लिश मेरा पद है। और सर के बारे में आप सभी शैक्षणिक और सामाजिक तो सुन ही रहे हैं, लेकिन मैं इनका धार्मिक और साथ साथ इनका पारिवारिक जो इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हमारे पारिवारिक संबंध बन चुके हैं। ओम प्रभा मैडम जो इनकी मिसेस है वो मेरी खास फ्रेंड बनी हुई है, क्योंकि वो नारी नारायणी फाउंडेशन में बहुत एक्टिव रहती हैं और समय समय पर योगदान भी करती हैं। तो मैंने देखा इनको परिवार में कैसे इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ अपने भाई के बच्चों को भी टेक केयर करना, और साथ में अभी इनकी रिसेंट बुआ जी बहुत बीमार थे, बुआ मतलब सर की बुआ, तो वो उन्होंने उनको इतने अच्छे से टेक केयर किया अपनी स्कूल के साथ साथ। उसके बाद शाम को उन्होंने अपनी सारी चीज़ें स्किप की कि परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारी निभाई जा सके। फिर अपने पिता की भी अभी उनकी रिसेंट डेथ हुई थी, तो हम वहाँ भी गए थे, तो देखा कि ये हर चीज़ में अपना योगदान पूरा देते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में तो आपने सुना ही है कि समय समय पर चीज़ों का वितरण करना, और शैक्षणिक स्तर पर भी मेरे साथ वो भी इंग्लिश के ही रहे हैं। और हमारा संपर्क, जैसे अभी पवन सर ने बताया आपको कि कोरोना टाइम में जब ये पेड़ पौधे लगा रहे थे तब हमारा संपर्क हुआ था, मैं भी उसी अभियान में शामिल थी, तो मुझे भी इनके स्कूल में इनवाइट किया गया था और मैं वहाँ इनसे मिली, तो तब से हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं। और सर बड़े अनुशासन प्रिय हैं, उनकी तारीफ में जितने भी शब्द कहे जाए वो कम ही पड़ेंगे, और मैं कब से सुन रही हूँ, सब उनके तारीफों के तांते ही बांध रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ये एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने खुद के लिए कार्य किया, अपने बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, ये सब के लिए हमेशा ही सहयोगी रहे हैं। अपना परिचय, एक संस्था भी है जी, नारी नारायणी फाउंडेशन से आई एम फाउंडर ऑफ दैट organization, and we are doing the activities regarding social welfare of the ladies, especially the girl child education we are working for. And time to time we organize lots of activities like health seminars, and afterwards cultural activities we organize, and there are many of things also, you also time to time become the part of that. आज सर बड़ा एक क्षण है आपके लिए, आपने शिक्षा काल में स्कूल में समय बिताया, लोगों को खुशी भी है, गम भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बिल्डिंग का, इस भूमि का और इस स्टाफ का मेरे पास कोई शब्द नहीं है ऋण उतारने के लिए। पता नहीं मैं कितना अच्छा रहा हूं, लेकिन इस संस्था ने मुझे देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया है। तो मैं इस जीवन में इस गांव का, इस बिल्डिंग का, इस स्टाफ का
ऋणी रहूंगा। आज जो सेवानिवृत्ति कर रहे हैं स्टाफ लोग, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अंदाजा नहीं कि मैं इस सम्मान के लायक हूँ कि नहीं हूँ, तो इतना सम्मान शायद इसका मैं पात्र भी नहीं हूँ, उससे ज्यादा सम्मान मुझे दिया गया। तो आप अपने सहयोगी टीचरों की आगे भविष्य के लिए किस तरह की शुभकामनाएं करेंगे जो अच्छा? देखिए कि सिस्टम के अनुसार जो परंपरा है, एक एज के हिसाब से रिटायर होना होता है, लेकिन मैं इस विद्यालय के प्रति, साथियों के प्रति, उसके बाद भी जो जिम्मेदारी दी जाएगी, जो भी छोटी मोटी जिम्मेवारी इससे पहले जो साथियों ने मुझे सौंपी, वो मैंने लगभग पूरा करने का प्रयास किया। और मैं मन से कोई रिटायर नहीं हूँ। मैं इन बच्चों के लिए, इस विद्यालय के लिए जैसे पहले था वैसे ही समर्पित रहूंगा। और मेरे लगभग 30 साल सरकारी स्कूल के और 5-4 प्राइवेट स्कूल के, इससे अच्छे बच्चे, इससे अच्छा माहौल, ये रिटायरमेंट नहीं, वैसे भी मेरे जीवन के यादगार जगह बन गई। थैंक यू। हरपाल सिंह एक बहुत ही बढ़िया अध्यापक रहे हैं, और क्योंकि हरपाल और हम कॉलेज के क्लासमेट रहे हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और हरपाल जी उस टाइम जब एमए करते थे तभी से इनके अंदर बहुत अच्छे एक अध्यापक के और गुण थे, और अच्छे संस्कारी ये अध्यापक रहे हैं, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी बहुत अच्छी प्रवृत्ति के और बहुत ही एक सामाजिक और संस्कारिक इनके फादर थे, जबकि इन्होंने 4 भाई थे। ये चारों भाई को इन्होंने पढ़ाया, जिसमें से 3 हमारे एजुकेशन में ही हैं। बड़े हरपाल हैं, छोटे रामपाल हैं, और एक ओमपाल हैं, और एक की मिसिज भी टीचर हैं। तो इनके परिवार में काफ़ी शिक्षा में हैं और बहुत ही एक अच्छे अध्यापक रहे। बेटा बेटी भी अधिकारी हैं। हाँ, मतलब इनके पिताजी अच्छे संस्कारी थे, इनके अंदर संस्कार आए, और उन्हीं का रिजल्ट ये रहा कि इनका एक बेटा है दर्शन, जो आजकल HCS है। तो बहुत बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, और एज ए अध्यापक भी हमेशा ये अच्छे रहे हैं। क्योंकि काफ़ी साल पहले जब ये 2005-6 में मैं प्रिंसिपल था तलवंडी रुक्का में, और ये रावतखेड़ा में थे, तो वहाँ तब से मैं इनको जानता हूँ। एक बहुत ही अच्छे होनहार, और मैं तो बल्कि इस अध्यापक साथियों का वो मानता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बढ़िया अध्यापक मिस किया है इन्होंने। लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, चलता रहता है। आपका नेम एंड पोस्ट सर? मैं ज्ञान सिंह, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी सिरसा से, और हिसार से ही मैं बिलोंग करता हूँ। यहीं एज ए BO, एज ए डिप्टी DO, एज ए DPC यहीं रहा हूँ मैं। थैंक यू सर। थैंक भाई साहब हाथ नीचे कर लो, खुला बेटा, इधर देखना एक मिनट। ठीक है, लो बेटा, थारा नाम तो जी सर, देख लीजिए। ठीक है, अंदर थोड़ा हम तो छाया में करवा देखिए एक बार, एक मिनट पैसे देखिए। हाँ अभी एक मिनट, यस एक मिनट रुको सर। ठीक, हाँ जी BO, यस BO सर। ठीक सर, आप भी BO सर, आओ सर। जी सर प्लीज। हाँ जी, तो BO साहब के खिलवानी भाई फोटो में तो। हाँ ठीक है, लो आज आप बस लो, आप डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा यादव सर, यस एक मिनट सर, देखा बच्चों, बेटे सर आप भी देखेगा। एक बार BO साहब के साथ हाँ जी सर, ठीक है।
एक हमारा भी मान सम्मान रहे सिर्फ 2 मिनट हमारा प्रोग्राम तो हो गया आपको 10 मिनट में फाइल कर देंगे। 10 मिनट बेटा देखो यस सर बेटा सामने हाँ जी यस यस हाँ सर ठीक है सर नहीं हो गया काम जो गाड़ी ड्राइव करे सर इतनी देर में तो चाय हो जाती थोड़ी थोड़ी। आप काम करो निश्चिंत रहो। शास्त्री जी के लिए डाल लो देखो सर देखो आप हाँ जी सर ठीक है हाँ जी सर यस गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर फिर उम्र भर नहीं आती वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। यस सर थैंक यू यस यस हाँ जी सर पहले पगड़ी लगवा देते तो और सर यस प्लीज ओके सर थोड़ा साथ आइए प्लीज हाँ जी सर यस या ठीक है सर सही भैया हाँ सर हाँ जी वेट वन मोर थैंक यू सर थैंक पूरा विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है सर। आइए सर जी सर देखिएगा वेट एक मिनट दोबारा सर वन मोर सर प्लीज थैंक यू सर धन्यवाद जी। हरपाल जी से निवेदन है कि कृपया है देर लगी आने में तुमको थैंक यू धन्यवाद सर। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति श्री स्वेता जी प्रिंसिपल जाट कॉलेज हिसार हम स्वागत करते हैं सर का बुके से सम्मानित करते हुए थैंक यू सर श्री आशीष जी का लाभ दिए जला लिए हमारी महफिल में मगर रोज